नेटो के विस्तार को लेकर रूस की बड़ी तैयारी। बैरेंट्स सी तक, बाल्टिक सी से बैरेंट्स सी तक नेटो की घेराबंदी करेगा रूस। कैसे, ये समझिए। कैलिनिनग्राद के पास एक नेवल एक्सरसाइज करेगा रूस, ये जानकारी सामने आ रही है। आइए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर रूस ने एक बड़ी तैयारी की है। समझिए ये पूरा मामला। रूस या पुतिन चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, वो भी एक्टिव हैं। कैसे, खबर क्या है? रूस ने नेटो देशों को घेरने की तैयारी की है। कैसे तैयारी की है? बैरेंट्स सी से बाल्टिक सी तक युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। बैरेंट्स सी जहां पर ट्राई जंक्शन है नॉर्वे का, फिनलैंड का और रूस का, और वहां से बाल्टिक सी जहां पर लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे कंट्री हैं। वजह क्या है? फिनलैंड की नेटो में एंट्री से रूस बौखला गया है और इसीलिए उसने ये एक्सरसाइज शुरू की है। अब यहां पर हम आपको दो मैप दिखाने जा रहे हैं, आप समझिए। पहले मैप नंबर 1 का गणित समझिए, फिर अपने मेहमानों के पास जाएंगे। ये पहले मैप नंबर 1 है, इसका देखिए। ये स्वीडन है जो नेटो का संभावित सदस्य है। ये आप बाल्टिक सी देख रहे हैं और इसके अलावा आप देखिए पोलैंड, यहां पर आप देखिए जहां पर कैलिनिनग्राद रूस के नेवल एक्सरसाइज करेगा। ये लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया जो आप देख रहे हैं, यहां पर यहां एक कैलिनिनग्राद के पास रूस नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये पहला। अब आपको दूसरा मैप दिखाते हैं। जरा दूसरा मैप देखिए, यहां पर ये बाल्टिक सी के पास आप देख रहे हैं जो यहां पर रूस एक्सरसाइज करेगा। लेकिन मैप नंबर 2 का गणित आप देखिए। मैप नंबर 2 क्या कहता है? ये नॉर्वे और फिनलैंड और रूस यहां पर आप देख रहे हैं, ये एक ट्राई जंक्शन बनता है और इस ट्राई जंक्शन पर नेवल एक्सरसाइज करेगा रूस मात्र 180 किलोमीटर दूर यहां से। यानी बाल्टिक सी से लेकर बैरेंट्स सी तक रूस की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। अब ये क्या मैसेज है? अब ये क्या मैसेज है? समझिए। ये दोनों मैप आपके सामने ये बताने के लिए कि कैसे रूस ने भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं रूस बैठा हुआ है। रूस ने एडमिरल गोलोवको को बाल्टिक सी में भेज दिया है। मतलब समझिए आप इसका, अभी और समझेंगे इसको। एडमिरल गोलोवको कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस है, हल्का हल्का वो वॉरशिप नहीं है। एडमिरल गोलोवको पर ऑनिक्स मिसाइल भी तैनात है। बाल्टिक सी और बैरेंट्स सी में मिसाइल फायर ड्रिल वो कर रहा है रूस। कैलिबर क्रूज और ऑनिक्स मिसाइल फायर रूस करेगा अगर जरूरत पड़ती है तो। मुझे जल्दी से ये जानना है आपसे, मैं यहां पर एक जानकारी अमिताभ जी आपसे लेना चाहता हूं। ये जो दोनों वॉर एक्सरसाइज हो रही हैं, क्या इनका कोई मैसेज है रूस की तरफ से? बिल्कुल, ये दोनों वॉर एक्सरसाइज। कैलिनिनग्राद बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, अगर उसको आप भूमिबद्ध तरीके से देखें तो। एक तो उसको बाल्टिक सी में ओपनिंग है और दूसरा जो वो बैरेंट्स सी में कर रहे हैं उसके नीचे कोला पेनिनसुला है जो नॉर्वे और फिनलैंड की बॉर्डर से मिलता है, जहां पे उनका आयुध भंडार भी है और जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, टैक्टिकल हो या मिसाइल्स हो या वेपन्स हो, वो सारे वहां स्टेशनड हैं। तो उसके हिसाब से भी ये एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंस है। मैं ये भी बता दूं कि अगर आप बाल्टिक सी से अगर आगे जाना चाहते हैं और उसमें अगर रुकावट आती है तो भीषण इसके परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए वो एक ऑल्टरनेटिव रूट बैरेंट्स सी को खोलना चाहते हैं। हालांकि वो साल के ठीक है, सिराज कुछ ऐड करना चाहता है। देखो, ये सच्चाई बात है। बाल्टिक सी से बैरेंट्स सी में हरदम रूस का दबदबा रहा है। मगर अभी जो फिनलैंड आ गया है तो इससे थोड़ा सा पूरा प्रेशर चेंज होगा। यही नहीं, नेटो मिलिट्री एक्सरसाइज खुद करेगा। अब जो है रूस कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है ना, उसने जो बैरेंट्स सी और बाल्टिक सी में अभी भी मुझे लगता है नेटो का दबदबा ज्यादा रहेगा। मगर यह सच्चाई है, रूस हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा। वो भी इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि अगर नेवी की लड़ाई होनी है तो वो बाल्टिक सी में होनी है, क्योंकि वहीं पर सबका वो है, वहीं पर आपका ऑयल है, वहीं पर आपकी गैस है और सारा का सारा दाबोदार अगला युद्ध का मैदान होगा। ब्लैक सी के बाद अगला युद्ध का मैदान बाल्टिक सी बन सकता है।